हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन मैथमेटिक्स क्लासेज में। आप लोग इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज का ये वीडियो एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर टू मैकेनिक्स का लेक्चर सेकेंड है, जिसमें आप लोग मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट लास्ट वीडियो में हुआ था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो उस वीडियो को देख ले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेट रो कैप बी द यूनिट वेक्टर about the positive direction of the axis। ठीक है, तो एक हमारा एक्सिस है जिसका डायरेक्शन है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो किसी भी लाइन के या किसी भी एक्सिस के जो हमारा डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है। तो इसको हम लोग क्या मान लिए हैं, रो कैप मान लिए हैं। टेक एनी पॉइंट ओ ऑन द एक्सिस। ठीक है, एक्सिस पे हम कोई एक पॉइंट ओ ले लेते हैं। लेट ए फोर्स, तो फोर्स जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो एफ वेक्टर एफ हम ले लेते हैं। लेट ए फोर्स वेक्टर एफ अप्लाइड एट सम पॉइंट ए ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो एक फोर्स हम वेक्टर एफ ले लिए हैं जो एक बॉडी के किसी पॉइंट ए पर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। ठीक है, देन द मोमेंट ऑफ फोर्स about point O is given by वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F। ठीक है, ये हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किसी पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना रहता है तो क्या होता है, वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F, वेयर वेक्टर R इज द पोजीशन वेक्टर ठीक है, वेक्टर R क्या है, पोजीशन वेक्टर है, यानी कि पॉइंट A जो है वहीं से हमारा क्या होगा, वेक्टर R का वैल्यू निकलेगा। Therefore, the moment of force about a line is given by vector R cross vector F dot rho cap। ठीक है, इसके द्वारा गिवन होगा। नाउ वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F डॉट रो कैप, तो ये हमारा STP है
तो एसटीपी में आपको मालूम है कि डॉट और क्रॉस जो है वो आपस में इंटरचेंज हो जा सकता है। तो वेक्टर आर डॉट और वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर रो, यानी कि रो कैप है ये, तो ये भी रो जो रो कैप है यानी कि यूनिट वेक्टर है। तो इसको अब हम नोटेशन में क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर वेक्टर एफ और रो कैप। ठीक है, तो जब हमको मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए लाइन अगर फाइंड करना रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आर एफ और रो का क्या हो जाएगा, हमारा एसटीपी हो जाएगा। ठीक है, which is a स्केलर क्वांटिटी। तो अब देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट जो होता था वो हमारा क्या होता था, एक वेक्टर क्वांटिटी होता था, लेकिन मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए लाइन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस पर बेस्ड एक हम प्रॉब्लम को बनाते हैं। अभी हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए लाइन के डिफिनीशन को जाने हैं। उसमें हमारा एक फिगर छूट गया था, उस फिगर को पहले आप बना लीजिए। ये हमारा एक एक्सिस हो गया जिसका पॉजिटिव डायरेक्शन है, यानी कि ऊपर की ओर होगा तो हमारा डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, रो कैप। इस पे एक हमारा पॉइंट ओ है, और एक पॉइंट हम लिए हैं जिस पर एक फोर्स एफ एक्ट कर रहा है। और ये हमारा पॉइंट क्या है, ए हो जाएगा। तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, जिसको हम वेक्टर आर से डिनोट करेंगे। ये हमारा एक्सिस हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर दीजिएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए लाइन जो अभी हम लोग डिफिनीशन पढ़े हैं उसमें इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक प्रॉब्लम को बनाते हैं। तो देखिए, अब हम एक एग्जांपल को बनाते हैं। फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स 2 वेक्टर i प्लस 3 वेक्टर j प्लस वेक्टर k पासिंग थ्रू ए पॉइंट 1, 1, 1 एंड पैरेलल टू द वेक्टर 3 वेक्टर i प्लस 4 वेक्टर j। ठीक है, तो पहले देखिए इस चीज़ को फिगर में समझिए। ठीक है, ये हमारा फोर्स है, ठीक है, जो पास कर रहा है एक पॉइंट 1, 1, 1। इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट को जब हम वेक्टर में लिखेंगे तो वेक्टर i प्लस वेक्टर j प्लस वेक्टर k हो जाएगा। और पैरेलल है एक वेक्टर, यानी कि इसके पैरेलल है, यानी कि एक लाइन है 3 वेक्टर i प्लस 4 वेक्टर j। तो इसको हम एक फिगर में बनाते हैं। ये हमारा एक लाइन हो गया जो 3 वेक्टर i प्लस 4 वेक्टर j है। ठीक है, अब एक पॉइंट है, हम मान लेते हैं कि a एक पॉइंट है, जो 1, 1, 1 है। इसका मतलब क्या हो गया कि वेक्टर i प्लस वेक्टर j प्लस वेक्टर k, और इससे पास करता हुआ जो हमारा फोर्स है वो कितना है, फोर्स वेक्टर f है, जो हमारा 2 वेक्टर i प्लस 3 वेक्टर j प्लस वेक्टर k इतना है। इस पे हमको एक पॉइंट हम ले लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया, इसका मतलब ये जो हमारा है वो ओरिजिन से होता हुआ जा रहा है। ठीक है, ओरिजिन से होता हुआ जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये हमारा जो पॉइंट है उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो हमारा डायरेक्ट इतना ही हो जाएगा, वेक्टर i प्लस वेक्टर j प्लस वेक्टर k हो जाएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हम कर लेते हैं। ये तो हमारा पॉइंट हो गया, यहाँ पे हम पोजीशन वेक्टर जो है इसको हम वेक्टर i प्लस वेक्टर j प्लस वेक्टर k कर लेते हैं, और इसका पॉजिटिव जो डायरेक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, रो कैप हो जाएगा।
ठीक है, तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। वी हैव वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर i प्लस वेक्टर j प्लस वेक्टर k। f इक्वल्स टू कितना है वेक्टर 2 वेक्टर i प्लस 3 वेक्टर j प्लस वेक्टर k। और ये जो हमारा लाइन है यही हमारा क्या हो जाएगा, रो होगा, क्योंकि अगर इसका यूनिट वेक्टर, अगर इसका डायरेक्शन अगर रो कैप है, यानी कि वेक्टर क्या है हमारा, रो है, तो जो रो वेक्टर है वो हमारा कितना है 3 वेक्टर i प्लस 4 वेक्टर j, यानी कि ये हमारा लाइन हो गया। अब हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं रो कैप। तो आपको मालूम है रो कैप का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, वेक्टर रो बाई मॉड वेक्टर रो। तो 3 वेक्टर i प्लस 4 वेक्टर j, और मॉड का वैल्यू कैसे निकलता है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 वेक्टर i प्लस 4 वेक्टर j, और ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और इसको ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 होगा। तो 1/5 3 वेक्टर i प्लस 4 वेक्टर j। ठीक है, ये हमारा हो गया रो कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर हमारा निकल गया। अब हम मोमेंट इसका फाइंड कर लेंगे। तो ये इसका जो मोमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, अबाउट ए लाइन होगा, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए क्या होगा, लाइन होगा, क्योंकि ये जो वेक्टर, एक वेक्टर लाइन जो दिया है उसका क्या है, पैरेलल हमारा इसका मोमेंट फाइंड करना है। तो लिखेंगे द रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर एफ और रो कैप का क्या हो जाएगा, एस टी पी। तो आपको मालूम है कि जो हमारा एस टी पी का वैल्यू है वो कैसे निकलता है, तो डिटर्मिनेंट से निकलता है। तो पहले आर के कंपोनेंट लिख लेते हैं 1 1 और 1, फिर वेक्टर एफ के कंपोनेंट लिख लेते हैं 2 3 1, और फिर रो कैप के क्या करते हैं हम, कंपोनेंट को लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये 3 है 4 है, ये जो है वो हमारा क्या होगा, डिटरमिनेंट में जब हम अंदर लिखेंगे तो 3/5 और 4/5 लिखेंगे। अब हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम से हम चाहते हैं तो कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1/5 जो है वो हम बाहर ही रखते हैं, और इसके अंदर सिर्फ हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 3 और 4 लिखेंगे। तो i के कंपोनेंट 3 हो गया, j के कंपोनेंट 4 हो गया, और k के कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब 0 है। ठीक है, तो अब देखिए इसका हम डिटरमिनेंट को तोड़ते हैं, 1/5 तो हमारा रहेगा ही, अब फिर हम 1 लेते हैं, तो 1 लेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 0 माइनस क्या हो जाएगा 4, फिर -1 लेते हैं तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 0 - 3, फिर +1 लेते हैं तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 8 - 9। ठीक है, 1/5 ये हो जाएगा हमारा -4, और ये हो जाएगा हमारा 0 - 3 -3 और माइनस माइनस +3, और यहाँ से हो जाएगा हमारा -1। तो यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगा, -5 + 3 -2 क्या हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 2/5, और ब्रैकेट में लिख देंगे टेक ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी हमको क्या करना है, किसी रिजिड बॉडी का फाइंड करना है
किसके अबाउट, तो एक फिक्स्ड एक्सिस रहेगा उसके अबाउट हमको इन दोनों वेलोसिटी को क्या करना है, फाइंड कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। ये हमारा ON जो है वो हमारा एक एक्सिस हो जाएगा। फिर एक हम कोई पार्टिकल P ले लेते हैं रिजिड बॉडी पर, ठीक है, और वो जो है वो हमारा एक्सिस पर एक पॉइंट है, वो जो है वो हमारा एक्सिस पे एक पॉइंट है। वहाँ से हम एक पार्टिकल जो P लिए हैं उसको ज्वाइन कर लेते हैं, जो हमारा पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, और ये हमारा वेक्टर R से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। इससे ये जो हमारा ON जो हमारा एक्सिस है, इसी पर परपेंडिकुलर हम एक डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, जो एंगुलर वेलोसिटी का क्या है, डायरेक्शन कहलाएगा। हाँ, यहाँ पे एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और यहाँ पे वेक्टर हम लगा लेते हैं, और इस पार्टिकल P पर एक वेलोसिटी वेक्टर V काम कर रहा है, और इस P से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और इसी को हम N करेंगे, ठीक है, यही हमारा N है पॉइंट। ठीक है, इस पे हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो देखिए अब हम इन वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। सपोज डैट ए रिजिड बॉडी is moving with angular velocity vector omega, ठीक है। whose magnitude is omega and its direction is perpendicular to axis, ठीक है। तो देखिए यही हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कहलाएगा। तो ये हमारा ON जो एक्सिस था उसी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और उसका डायरेक्शन यानी कि एंगुलर वेलोसिटी जो वेक्टर ओमेगा जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो मॉड ओमेगा, और इस मॉड से जो वेक्टर क्या है हट जाता है, यानी कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, और इसका जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है क्या है, इस एक्सिस ON पर, ठीक है। in the sense of rotation, ठीक है, यानी कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा, किस सेंस में, जब ये रोटेट करेगा तब, ठीक है, यानी कि जब ये रोटेट करेगा तब। अब देखिए जो हम फिगर बनाए हैं उस चीज को लिखते हैं। लेट when be the axis of rotation P be any point on the rigid body, ठीक है। P मान लेते हैं कि एक रिजिड बॉडी है, उस पर कोई पॉइंट P है। लेट OP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R। तो जब हम OP को जब वेक्टर के रूप में लेंगे तो इस पर भी क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर R हो जाएगा। एंड एंगल PON इक्वल्स टू थीटा, ठीक है, और इस एंगल को हम क्या कर लेते हैं, थीटा मान लेते हैं।
उसके बाद ड्रॉ पी एन परपेंडिकुलर टू क्या, ओ एन। ठीक है, पी एन हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ओ एन पर। अब देखिए, व्हेन द बॉडी इज रोटेटिंग about the axis ON, then clearly the particle at P is moving in a circle with center N and radius Pn। तो देखिए, when the body is rotating about the axis, अगर ये हमारा जो बॉडी है ये अगर रोटेट कर रहा है एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट, तब जो हमारा देन क्लियरली द पार्टिकल P एट P इज मूविंग इन ए सर्किल। तो ये जो पार्टिकल P जो है वो मूविंग करेगा एक सर्किल में, और उस सर्किल का जो सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा N होगा, और जो रेडियस होगा वो क्या होगा, Pn। तो इसका हम फिगर को बनाते हैं। ठीक है, एक सर्किल बन गया। तो ये हम क्या करते हैं कि इस एक्सिस को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हम। तो देखिए, सपोज दैट ए रिगिड बॉडी इज मूविंग, मान लेते हैं कि एक रिगिड बॉडी है वो मूव कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ओमेगा, हुज मैग्नीट्यूड इज क्या, ओमेगा। और इस वेक्टर ओमेगा जो है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस इन द सेंस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। और इस ओमेगा वेक्टर जो है इसका डायरेक्शन क्या होगा, वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये ओएन जो एक्सिस है उसी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और इन द सेंस ऑफ रोटेशन, कब ये उसके परपेंडिकुलर होगा, जब हम रोटेशन के सेंस में इस चीज़ को लेते हैं तब। ठीक है, लेट ON बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ON जो है वो हमारा क्या है, एक्सिस है, रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, रोटेशन के लिए क्या है, वो एक्सिस है। P बी एनी पॉइंट ऑफ रिगिड बॉडी, और जो P है वो हमारा एक रिगिड बॉडी पे क्या है, एक पॉइंट है। लेट OP इक्वल्स टू R, और OP को हम R मान लिए हैं। एंड एंगल PON इक्वल्स टू थीटा, और एंगल PON जो है उसको हम थीटा ले लिए हैं। और फिर P से Pn हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ON पर। ठीक है, अब व्हेन द बॉडी इज रोटेटिंग, जब हमारा बॉडी रोटेट कर रहा है एक्सिस के अबाउट, ON एक्सिस जो है उसके अबाउट अगर रोटेट कर रहा है, तब क्लियरली द पार्टिकल एट P, तो उस बॉडी पे जो पार्टिकल P है वो मूव करेगा एक सर्किल में। ठीक है, तो ये P क्या होगा, जैसे ही ये रोटेट करेगा तो ये हमारा P जो है वो क्या करेगा, एक सर्किल में मूव करेगा, और उस सर्किल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, N होगा, और उसका जो रेडियस होगा उस सर्किल का वो हमारा क्या होगा, Pn होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग लिखे हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद देखिए, लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल PNO साइन थीटा इक्वल्स टू, तो साइन थीटा अगर लेते हैं तो इस थीटा एंगल के लिए हमारा साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H। तो इस थीटा के लिए P का काम क्या हमारा करेगा, Pn, और H यानी कि हाइपोटेनस वो क्या है हमारा, OP है, इक्वल्स टू Pn, और OP का वैल्यू हमारा क्या है, R है। तो यहाँ से हमारा Pn का वैल्यू क्या हो जाएगा, R साइन थीटा। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, R साइन थीटा हो जाएगा।
द वेलोसिटी वेक्टर v of the particle p of the rigid body is tangential to the circle। ठीक है, अब देखिए ये जो वेलोसिटी v जो है पार्टिकल p का, यानी कि जो हमारा बॉडी का पार्टिकल p जो है वो उस पर जो वेलोसिटी वेक्टर v जो है वो हमारा क्या है, एक टेंजेंट है इस सर्किल के लिए। ठीक है, क्या है, टेंजेंशियल टू द सर्किल, सर्किल का क्या है, एक टेंजेंट है। ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय v इक्वल्स टू ओमेगा pn। ठीक है, ओमेगा pn हो जाएगा। तो इस वेक्टर v का जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू पी एन। ओमेगा हम रहने देंगे और पी एन हमारा क्या है, आर साइन थीटा। ठीक है, आर साइन थीटा। अब देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा, और वहाँ पे एन कैप एक डायरेक्शन होता है। अगर हम एन कैप नहीं लिखते हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू। अब मॉड वेक्टर ए का ए हो जाता है और मॉड वेक्टर बी हो जाता है साइन थीटा और एन कैप। ठीक है, ये हमारा ए क्रॉस बी का हुआ वैल्यू। अगर हम ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो ए बी साइन थीटा इसका भी मॉड होगा और एन कैप का भी मॉड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एन कैप जो हमारा वो डायरेक्शन है वो हमारा यूनिट वेक्टर होता है, तो इसका वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। और ए बी हमारा साइन थीटा, ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू है कि स्केलर क्वांटिटी हो गया, तो यहाँ से हम इसको मॉड से बाहर कर देंगे। यानी कि अगर हम सिर्फ ए बी साइन थीटा अगर हमारा रहता है तो हम सिर्फ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नहीं लिखेंगे, उसका मॉड लिखेंगे। ठीक है, उसका मॉड हम लिखेंगे। अगर हमारा एन कैप लगा रहता है तब जाकर हम उसका मॉड नहीं लिखते हैं, यानी कि उसका हम मैग्नीट्यूड नहीं लिखते हैं, सिर्फ वेक्टर लिखते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका एन कैप नहीं लगा है, तो इतना को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर का क्या मैग्नीट्यूड। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं इसके बदले। ठीक है, तो ये तो हमारा वेक्टर v का क्या था, मैग्नीट्यूड निकल गया। तो अगर हम वेक्टर v लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो मैग्नीट्यूड का जो है यानी कि मॉड जो है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो लिखेंगे सबसेक्वेंटली द लीनियर वेलोसिटी वेक्टर v इक्वल्स टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। ठीक है, ये हमारा लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर, वेर वेक्टर ओमेगा इक्वल्स टू क्या, मॉड वेक्टर ओमेगा, और फिर ये तो हमारा उसका मैग्नीट्यूड हो गया और उसका डायरेक्शन क्या होगा, एन कैप हम ले लेते हैं। जो ये एन कैप है वो हमारा एक यूनिट वेक्टर है, किसके डायरेक्शन में, तो जो हमारा एक्सिस जो होगा उसी के परपेंडिकुलर। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके ओमेगा और वेक्टर आर के कंपोनेंट को लेकर चलेंगे, तो हम वहाँ से यानी कि इन दोनों वेक्टर का हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसके कंपोनेंट को क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकाल देंगे, तो हमें हमारा वेक्टर v का वैल्यू निकल जाएगा। तो वो भी चीज़ हम लोग शो कर देते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब हम कंपोनेंट को अगर लेकर चलते हैं, लेट वेक्टर ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा एक्स वेक्टर आई प्लस
ओमेगा वाई वेक्टर जे प्लस ओमेगा जेड वेक्टर के एंड वेक्टर आर जो है वो हमारा पोजीशन वेक्टर है, तो इसको क्या हम लेते हैं एक्स वेक्टर आई प्लस वाई वेक्टर जे प्लस जेड वेक्टर के। ठीक है, देयरफॉर वेक्टर वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ओमेगा वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर, यानी कि इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल देंगे वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर के, फिर ओमेगा के कंपोनेंट ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड और फिर आर के कंपोनेंट एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए एक हम एक एग्जाम्पल को समझते हैं। क्या क्वेश्चन है, ए बॉडी इज रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग 1, 2, 3 and 2, 3, 5. Find the velocity of particle of the body which is momentarily at 3, 5, 6. ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा बॉडी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट हो रहा है, तो जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन जो हम पढ़े हैं उसमें हमारा एक्सिस के अबाउट हम पढ़े हैं, तो जो हमारा एक्सिस बन रहा है वो क्या हो रहा है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से हमारा क्या बन रहा है, एक्सिस बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सिस बना लेते हैं, इन दोनों पॉइंट के ज्वाइनिंग से हमारा क्या है, एक्सिस बन रहा है। ये हमारा ए हो गया और ये क्या हो गया, हमारा बी हो गया। तो एक्सिस जो है वो हमारा पॉजिटिवली है, तो ये 1, 2, 3 और फिर ये जो पॉइंट बी है वो हमारा क्या हो जाएगा 2, 3, 5। ठीक है, अब कह रहा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो ये जो वेलोसिटी है वो क्या आपका लीनियर वेलोसिटी है ऑफ द पार्टिकल ऑफ द बॉडी विच इज मोमेंटरली एट 3, 5, 6, यानी कि बॉडी पे जो पार्टिकल है उसका पोजीशन कितना दिया है 3, 5 और 6। तो एक हम पॉइंट पी ले लेते हैं जिसका पोजीशन हमारा क्या दिया है 3, 5, 6, और इसको हम यहाँ से जब मिला देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वेक्टर आर कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, वेक्टर आर कहलाएगा। और इसी पॉइंट पी पर हमारा क्या करना है, एक लीनियर वेलोसिटी फाइंड करना है वेक्टर वी, और जो हमारा एक्सिस जो है ए बी उसी पर हमारा क्या है एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, उसी पे परपेंडिकुलर हमारा क्या है एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन है। ये हमारा ओमेगा हो गया उसका मैग्नीट्यूड। अब देखिए, अब इसको हम फिगर बना लिए, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए हमारा क्या क्या है दिया हुआ है, पहले वी हैव लिख लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड। तो जो एंगुलर वेलोसिटी दिया गया वो हमारा उसका मैग्नीट्यूड दिया गया है 2 रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमारा ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब इस चूंकि हमको क्या फाइंड करना है, हमको वेक्टर भी फाइंड करना है। ठीक है, वेक्टर भी फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ओमेगा क्रॉस क्या वेक्टर आर। तो वेक्टर आर तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा, पी और ए जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट पी का हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे अबाउट पॉइंट ए, तो वहाँ से हमारा वेक्टर आर हो जाएगा। लेकिन वेक्टर ओमेगा बनाने के लिए हमारा उसका मैग्नीट्यूड तो है, क्योंकि अभी आप लोग पढ़े हैं कि वेक्टर ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है ओमेगा और एन कैप, जहाँ एन कैप क्या है एक हमारा यूनिट डायरेक्शन है जो किसके अबाउट है या किसके पैरेलल है। तो इस एक्सिस जो हमारा एक्सिस है उसी के क्या है पैरेलल है। तो सबसे पहले हम इस एक्सिस का हम एक्सिस से पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, और उस पोजीशन वेक्टर का हम क्या लेंगे, उस पोजीशन वेक्टर का हम डायरेक्शन निकालेंगे, यानी कि उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, और उसी के पैरेलल हमारा ओमेगा का भी डायरेक्शन है। तो जो हमारा इसका जो हमारा यूनिट वेक्टर आएगा, जो हमारा डायरेक्शन आएगा, वो भी हमारा क्या हो जाएगा ओमेगा का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ए बी का हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी कि वेक्टर ए बी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है,
तो देखिए ए बी हमारा कैसे निकलेगा, ए बी जो है वो हमारा निकलेगा कैसे, ये जो हमारा पॉइंट है वो x1 y1 और z1 है, और ये जो पॉइंट है वो x2 y2 और z2 है। तो हमारा x2 माइनस x1 करेंगे, यानी कि 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, कॉमा 5 माइनस 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 1 2। ठीक है, ये हमारा ए बी का हमारा पोजीशन निकल गया। अब हम वेक्टर ए बी ले लेते हैं। तो जब वेक्टर ए बी ले लेंगे तो इसमें हम आई जे के लगा देंगे, वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस 2 वेक्टर के। ठीक है, अगर ये हमारा पॉइंट जो अगर वेक्टर में ही देता तो डायरेक्ट हम वेक्टर निकाल लेते हैं, लेकिन ये पॉइंट हमारा स्केलर में दिया है तो पहले हम स्केलर निकाले हैं, फिर उसका हम वेक्टर निकाले हैं, तो आई जे के इसको लगा लिए हैं। अब हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं अलोंग ए बी। लिखेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी। तो किसी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करते हैं हम, उस वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। तो वेक्टर ए बी क्या है, वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर 2 के डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 और 1 6, यानी कि 1/√6 और वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस 2 वेक्टर के। ये हमारा हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी। ठीक है, लेट, और यही हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा का भी हमारा डायरेक्शन यही हो जाएगा। लेट एन कैप इक्वल्स टू क्या, 1/√6 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस 2 वेक्टर के। ठीक है, तो जब हमारा ओमेगा का हमारा वेक्टर ओमेगा का हमारा मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी निकल गया, तो हम वेक्टर ओमेगा निकाल लेंगे। देयरफॉर वेक्टर ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा एन कैप। ठीक है, तो ओमेगा हमारा कितना है, 2 रेडियन है, तो यूनिट यहाँ से हट जाएगा 2 और 1/√6। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओमेगा का वैल्यू 2 रखेंगे, तो ये एन कैप में 1/6 है वो हमारा स्केलर है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हम वेक्टर रख देंगे, वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस 2 वेक्टर के। ठीक है, तो हमारा ओमेगा का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, वेक्टर आर निकालेंगे, और जैसे ही वेक्टर आर हमारा निकलेगा उसके बाद हम वेक्टर वी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आर हमारा कैसे निकलेगा, आर फिर वैसा ही निकलेगा, इसके कंपोनेंट का सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 3 - 1 5 - 2 6 - 3 इक्वल्स टू 2 3 3। ठीक है, तो वेक्टर आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के। तो हमारा दोनों वेक्टर अब हम निकल गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम वेक्टर भी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे द रिक्वायर्ड वेलोसिटी, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वेलोसिटी वेक्टर v इक्वल्स टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। ठीक है, फिर इसको हम डिटरमिनेंट से इसको वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो वेक्टर i वेक्टर j वेक्टर k, ठीक है, ओमेगा के कंपोनेंट को रखेंगे, तो फिर ये हमारा स्केलर है, ये हम चाहें ये डायरेक्ट हम बाहर कर लेते हैं 2/√6 और इस वेक्टर के कंपोनेंट को रखते हैं, तो 1 1 और 2, और फिर वेक्टर r के कंपोनेंट क्या है 2 3 और 3। ठीक है, अब इस डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। टू बाई रूट अंडर 6 ये तो हमारा रहेगा ही, फिर वेक्टर i जब हम लेते हैं तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, 3 - 6, फिर माइनस वेक्टर j, तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल, 3 - 4, फिर प्लस वेक्टर k, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 3 - 2, अब देखिए अब यहाँ से हमारा ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा कितना, 3 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो -3 वेक्टर i, और यहाँ से हो जाएगा सब्ट्रैक्ट तो -1 और माइनस माइनस प्लस, तो वेक्टर j, और यहाँ से प्लस हो जाएगा क्या वेक्टर k। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आज के इस वीडियो में आप लोग जो भी टॉपिक पढ़े हैं या उस पर बेस्ड जो भी हम लोग प्रॉब्लम को पढ़े हैं, उसमें अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, तथा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।